ने ऐसा मांगा है जो बहुत ही दुष्कर है, जिसको सोचकर ही उस विरह वेदना से अभी से मन फटा जा रहा है, हृदय अधीर हो रहा है कि भैया राजा के आदेशानुसार वो तो हालांकि चुप है और बहुत ही ज्यादा व्याकुल है, लेकिन रानी की हर धर्मता के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। उन्हें अपने वचन का मान रखना है और इसलिए उनके आदेशानुसार राम को वनवास दिया गया है और हमारे राम जी के साथ हमारी अयोध्या की शोभा जानकी जी और राम जी के सबसे प्रिय अनुज लक्ष्मण जी वन की ओर जा रहे हैं और हमें जानकारी मिली है कि महल से सुमंत जी रथ हाँकते हुए इस ओर आ रहे हैं। अतः हे भैया, हम सबको चलकर राजा को धर्म संकट की स्थिति में है, वह हमको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम चलकर उनका रास्ता रोकें और उनसे अनुनय विनय करें कि वह वन को ना जाएं और यहीं पर हम लोगों के बीच में रहें। सब बाल बच्चों को लेकर चलिए, बाल गोपाल को देखकर शायद उनका हृदय पिघल जाए। चलो बच्चों, निकलो सब। देखो भैया, वो रथ आ रहा है और हमें उनको रोकना चाहिए। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले हे नाथ, हम आपके अयोध्या के पुरवासी आपसे साष्टांग दंडवत होकर यह अनुनय विनय करते हैं कि हे नाथ, हम लोगों को अनाथ छोड़कर आप वन की ओर प्रस्थान ना करें। हे नाथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब क्षणिक बातें हैं। रानी कैकेयी का मन अभी शायद अधीर है, किसी ने विचलित कर दिया है। वह आपकी माँ है, आपको प्राणों से ज्यादा प्यार करती हैं। अतः हे नाथ, इन बातों को अपने मन से निकाल दीजिए, पुनर्विचार कीजिए
और हम लोगों के लिए वन को ना जाइए प्रभु। हे प्रवासी सज्जनों, मेरा सच्चा हितैषी वही होगा जिससे मेरे पिताजी दुख नहीं पाए। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, इस 14 वर्षों का वन में हो धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे, तुम सब जाकर ऐसा काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देख नाना गड़बड़ और भिन्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हो बिबलौना राज में हो कोई। हे नाथ, आपका कहना तो सही है, लेकिन आप भला सोचिए, आप प्राणों को अपने साथ ले जा रहे हैं, यहाँ पर यह निर्जीव कण भला किस काम के रहेंगे। ये भैया, हमें लगता है कि राम जी नहीं मानेंगे, हमको इनके रथ के आगे लौट जाना चाहिए, इनके रथ का रास्ता रोक लेना चाहिए। लेट जाओ बच्चों, लेट जाओ। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर से कैसे प्रभु इस रथ को आगे बढ़ाते हैं। हे प्रभु, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे, या फिर आप हमें वचन दें कि आप हमें भी अपने साथ में ले चलेंगे, क्योंकि आपके बिना यहाँ हम लोगों का मन नहीं लगेगा। हम आपके साथ चलेंगे प्रभु, हम सब साथ चलेंगे। आओ लोग साथ में चलेंगे। चले साथी मंत्र दृढ़ाई, सुर अब विश्राम कर लेना चाहिए, थक गए होंगे, प्रभु भी थक गए होंगे। अब अपन को यहीं पर विश्राम करना चाहिए, फिर देखते हैं अगला पड़ाव। जब ही जामे युग जामती वामे सची मिलसन अहमी स्वप्रीति मोज मारे रथ हाथ आने उपाय बदई नहीं आप रथ को इस प्रकार हाकिए जिससे रथ के पहिए के निशान ना आ पाए। इसके अलावा हमारे पास और कोई सा उपाय नहीं है। हे मंत्री, पर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या बड़ा छोर ले चलो कुराहों से हमको। क्या क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गुड़ मनोरथ को? कारण है यह प्रवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वंचरों और गृहस्थों के होते हैं मेरे साथ कहाँ। इसलिए प्राप्त होते होते हम कर ले पार सुसरी को, जब पूजन विवश होकर लौटेंगे कौशल नगरी को। सोता ही चोर प्राणियों को राघव का जाना अंकित है। यदि ये समयोचित भी है तो जन हृदय दुखाना अंकित है। अतएव आप ही लौट चले, आज्ञा है यही न्याय की,
वनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। हे नाथ, इस प्रकार से जाना अनुचित है। राम